आज मैं ऐसे मिथ को ब्रेक करने वाला हूं जो पिछले कई सालों से यूपीएससी प्रिपरेशन करने वालों के दिमाग में ये डिफ़ॉल्ट एजम्पशन बन गया है कि करीब 3 साल मिनिमम यूपीएससी क्रैक करने में लगते हैं। आपने भी ये स्टेटमेंट कई बार सुना होगा, या तो कोचिंग के द्वारा या फिर किसी सीनियर के द्वारा या फिर रैंडम किसी एस्पिरेंट के द्वारा आपने सुना होगा कि 3 साल तो कम से कम लगते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में। ऐसे मैंने बहुत से टॉपर के इंटरव्यू किए जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस क्रैक हुआ। इसके साथ साथ उनका भी पॉडकास्ट किया जिनका 3-4 अटेम्प्ट में भी क्रैक हुआ था, और उनका भी जो इस प्रिपरेशन में फेल हुए थे बहुत मेहनत के बाद भी। जब मैंने इन सारे इंटरव्यू और रिव्यूज को ऑब्जर्व किया तो मुझे एक कॉमन पैटर्न मिला, और उसमें ये निकला कि ये जो 3 साल वाला मिथ बना हुआ है कि मुझे 3 साल लग जाएगा इस यूपीएससी प्रिपरेशन में, वो कैसे 80% एस्पिरेंट को डैमेज कर रहा है। तो आज डे 15 है हमारे सीरीज 21 शेड्स ऑफ एन एस्पिरेंट माइंड का। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि ये जो 3 साल वाला मिथ है ना, एक एस्पिरेंट को कैसे ट्रैप कर रहा है और कितना घातक है उन एस्पिरेंट के लिए जो एक बिगिनर होते हैं। तो पहला पॉइंट, मिथ क्रिएट कंफर्ट। यानी ये जो मिथ है ना 3 साल वाला, इसमें एस्पिरेंट के दिमाग में ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाता है कि यार चलो कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। फर्स्ट ईयर में मैं बेस बना लेता हूँ, सेकेंड ईयर में मैं खुद को पुश करूंगा और थर्ड ईयर में मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगा। लेकिन मैं मेजॉरिटी की तुम्हें रियलिटी बताता हूँ कि मेजॉरिटी एस्पिरेंट के साथ होता क्या है। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो पूरी तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट यानी सेकेंड ईयर में वो कंफ्यूज्ड होते हैं, और थर्ड ईयर आते आते वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जिस टाइम तुमको लगे ना कि इस प्रिपरेशन में तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखना कि आप बहुत बुरे इल्यूजन में फंसने वाले हो, ट्रैप होने वाले हो, स्पेशली तब जब तुम इस प्रिपरेशन के फेज में हो यानी बिगिनर हो। देखो, इंटरव्यू में वो एस्पिरेंट की बात करते हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया था यूपीएससी को। उनका स्टेटमेंट ये था कि उनके लिए जो टाइम था बहुत प्रीसियस था, ठीक है, उनको टेस्ट ट्रायल नहीं करना था, वो उसी अटेम्प्ट को अपने लास्ट मान चुके थे। लेकिन जो 3-4 बार में क्रैक किए थे यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, उनका कहना ये था कि उन्होंने पहले बार में सिर्फ ट्राई किया था, वो पूरी तरीके से रेडी नहीं थे, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए ट्राई किया था, ठीक है। उनको लगा कि बहुत टाइम है अभी मेरे पास। दूसरा पॉइंट, मिथ क्रिएट आइडेंटिटी। यानी ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है तुम्हारा। जब एक एस्पिरेंट अपने आप को बोलता है कि यार 3 साल तो कम से कम लगते ही लगते हैं इस प्रिपरेशन में, एक्चुअली वो अपने माइंड को ये मैसेज दे रहा होता है कि आई हैव टाइम, सो आई डोंट नीड टू बी अर्जेंट। और जब अर्जेंसी चली जाती है ना तो तुम्हारा फियर चला जाता है, और जब फियर चला जाता है तो तुम्हारा डिसिप्लिन चला जाता है, और जब डिसिप्लिन जाएगा तो शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या होने वाला है फिर आपके साथ में, ठीक है। तो अर्जेंसी गई तो फियर गया, फियर गया तो डिसिप्लिन गया, और डिसिप्लिन गया तो फिर इस प्रिपरेशन से तुम गए। तो इसलिए अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए यहाँ पे मत आओ, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया ना इस फील्ड में तो अपने आप ही तुम खुद को एग्जॉस्ट फील करने लगोगे, ठीक है। कन्फ्यूज हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, तुम्हारे अंदर की वो लगन ही खत्म होने लगेगा। अगला पॉइंट, इस मिथ की वजह से हर साल प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो गिरेगी। फर्स्ट ईयर में तो तुम होपफुल रहोगे, सेकेंड ईयर आते आते तुम इनसिक्योर फील करने लगोगे, लेकिन थर्ड ईयर आते आते तुम पूरी तरीके से चीज़ों को लेके डिस्परेट हो जाओगे। और ध्यान रखना, डिस्परेट अगर हुए तो किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। स्पेशली अगर यूपीएससी की बात करें तो इसमें ना स्टेबिलिटी मांगता है। लेकिन ये जो 3 साल वाला मिथ बना हुआ है ना, वो तुम्हें साइकोलॉजिकल वीक और अपंग बना देगा। अगला और लास्ट पॉइंट, इस मिथ की वजह से जो एस्पिरेंट होते हैं वो अपने सीरियस एफर्ट को पोस्टपोन करते चले जाते हैं, डिले करते जाते हैं। मोस्टली एस्पिरेंट ये मानते हैं कि फर्स्ट ईयर में अपना बेस क्लियर कर लेता हूँ, सेकेंड में जाके अपना नोट्स वगैरह अच्छे से रेडी कर लूँगा, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग मेंस की प्रिपरेशन करूँगा। जब पूरी तरीके से अच्छे से बेस मेरा रेडी हो जाएगा तो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगा। और मोस्टली एस्पिरेंट के साथ पता है क्या होता है, वो अपने रियल यानी सीरियस एफर्ट को, सीरियसनेस को वो डिले करते जाते हैं। और जैसे ही तुम्हें लगता है तुम्हारा माइंड खोलने की बहुत टाइम है और तुम अपने आप को सीरियस नहीं लेते हो, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हो, तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से शिथिल होना स्टार्ट करता है। यार ठीक है, टाइम है, बाद में कर लूंगा वाला टाइप का। देखो, फाउंडेशन बनाना अच्छी बात है, वहीं से तुम्हारी ग्रोथ होगी। फाउंडेशन तो चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस करना है। कैसे? फाउंडेशन तुम्हारा स्ट्रांग होगा, लेकिन पेपर सॉल्व करने से, आंसर राइटिंग लिखने से, और इस प्रिपरेशन की डिमांड समझने से, नेचर समझने से, ट्रेंड समझने से, और अपनी स्पीड डेवलप करने से,
और ध्यान रखना, ये जो फील्ड है ना सिविल सर्विस की, इस फील्ड में टाइम से कहीं ज़्यादा तुम्हारे एफर्ट मैटर करते हैं। इस फील्ड में क्या, किसी भी फील्ड में टाइम से भी ज़्यादा एफर्ट मैटर करता है कि आप किस तरीके से, कितना इंटेंसिवली आप एफर्ट मार रहे हो। अगर इस पूरे वीडियो को कंक्लूड करें तो देखो, यूपीएससी में ना कोई एक मिनिमम ईयर फिक्स नहीं कि तुम्हें इतना साल लगेगा, ठीक है, ना ही कोई टाइमलाइन फिक्स है कि तुम इतने टाइम में कर लोगे, और ना ही कोई आइडेंटिटी फिक्स है। अगर तुम्हें टॉपर की लिस्ट में आना है तो तुम्हें सिर्फ इतना फिक्स करना है कि ये जो साल है ना, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये मेरा लास्ट साल है और ये मेरा साल है, इसमें मुझे क्रैक करना है, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है। देखो, जैसे तुम अपने दिमाग में ना ये मिथ वाला चीज हटाओगे, ठीक है, फाइनली तुम्हारा दिमाग उस अर्जेंसी मोड को ऑन कर लेता है। जैसे अर्जेंसी मोड स्टार्ट होगा, तुम्हारा डिसिप्लिन आ जाएगा, और डिसिप्लिन आएगा तो तुम चीजों को स्ट्रक्चर करने लगोगे, और जब तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रक्चर में आएगा तब तुम्हारा एग्जाम क्रैक होना ही होना है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ये सीरीज कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट करना। अगर यूपीएससी या फिर स्टेट टीचर्स का कोई आपको जीएस का नोट्स, टेस्ट सीरीज या फिर ऑप्शनल आपका चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप अपना स्टडी मटेरियल वहां से मंगा सकते हो। चलिए मिलते हैं डे 16 में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।